हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हो लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपकी जो क्लास है ये एनएचपीसी जेई के लिए जो आपका लास्ट 12 दिन बचे हुए हैं उसके लिए आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए और यूट्यूब पे क्या होगा, आपका ऐप पर क्या होगा, सारी बातें करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने जब स्टार्टिंग में ये वीडियो बनाया था, आपका जब फॉर्म आया था तो मैंने आपसे कहा था कि एक मंथ में एग्जाम हो जाएगा, उससे कम में ही हो जाएगा। तो आपका 29 अक्टूबर को डेट आ गई है। सेम ऐसे ही आपका आईबीजी हुआ था, उसका भी एग्जाम हो चुका है, आज उसकी आंसर की भी आ गई है। तो वैसे इसका भी होगा आपका, ठीक है। तो जो ये आपका पेपर है ये 3 आवर्स का है, जिसमें आपका 200 क्वेश्चन होंगे। तो 3 आवर्स में 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 180 मिनट में आपका कितना रहेगा? 200 क्वेश्चन आपके। तो कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है टाइम को लेकर, जिसमें 140 आपके टेक्निकल हैं और 60 आपके जो हैं वो नॉन टेक आपके हैं। मैं यहाँ जो बात करने वाला हूँ मेनली बात करूंगा मैं टेक्निकल की। नॉन टेक मैं पढ़ाता नहीं, इसलिए 30 मार्क्स जो आपका रीजनिंग है उसको आप पकड़ चलिएगा अच्छे से, उसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करिएगा। सेम ऐसे ही आपका जनरल अवेयरनेस है, वो ऑब्वियस बात है कि कितना भी पढ़ लो आप, लगता है कि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपका जो 140 है इसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं, हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, इसको भूलेगा नहीं। अब सिलेबस को अगर देखा जाए तो सिलेबस काफी वास्ट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिलेबस जो बिल्कुल जीरो पे है, अगर वो सोचे कि मैं 1 महीने 2 महीने में कर लूंगा तो इम्पॉसिबल है। जीरो मतलब जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई भी नहीं आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कुछ ना कुछ पहले से पढ़ रखे हैं और वो पहले से टेक्निकल में फील्ड में हैं। तो आपको बस मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो आपको आता है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब सब लोग कहते हैं कि फॉर्म नहीं फिल करेंगे, 18 सीट है, 18 सीट है, 3000 प्लस लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो अगर फॉर्म आपने फिल किया हुआ है तो ये वीडियो आप प्रॉपर देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी ऐप में जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनके रिगार्डिंग भी है और जो यूट्यूब पे क्लास होंगी उनके रिगार्डिंग भी है। कोर्स का जो प्राइस है वो 299 मैंने कर दिया है, क्योंकि आपका 20 दिन, हार्डली आपके 12-15 दिन एग्जाम बचे हुए हैं, तो इसलिए कई लोग डिमांड कर रहे थे। तो जिन्होंने पहले 749 में लिया हुआ था तो उनको 4 मंथ की वैलिडिटी मैंने दी थी, तो वो अभी रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, उसको आप टेंशन मत लेना। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता है आपकी वैलिडिटी भी मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, मतलब आप मेंटली रिलैक्स रहो। ऐसा ना हो कि आप मेंटली प्रेशर में आ जाओ फिर आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि छोटी छोटी बातें भी आपकी पढ़ाई को इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि माइंड को लगता है प्रेशर। तो आप जो पुरानी बातें, 20 साल पहले पुरानी बातें आपकी होंगी, 2 साल पहले किसी ने कुछ बोला होगा, वो सारी बात याद आएंगी। फिर आप क्या करेंगे, काश मैंने स्टार्टिंग से पढ़ लिया होता तो ये होता, काश वो कर लिया तो वो होता। 99% आपका यही होगा, क्योंकि जानते हो आप 3000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो 18 लोग का ही होना है, बाकी लोग का नहीं होना है। ये फैक्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका सेमी कंडक्टर आपका है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सबने सब कर रखा होगा। कुछ की डिमांड ज्यादा है, डिमांड जैसे सब समझते हैं आप। डिमांड की अगर बात करूं मैं आपका, तो जैसे आपका अगर बात करूं मैं आपका, तो यहाँ पे आपका जैसे ये पार्ट आपका हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट में, आपका ग्राफ थ्योरी हो गया आपका, फिर टाइम डोमेन आपका हो गया, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आपका एक्सपेंस सीरीज आपका हो गया, टू पोर्ट आपका नेटवर्क हो गया। ये वाला डिमांडेड है, तो ये मैं आपको कराऊंगा लाइव। आपका जो प्रैक्टिस बैच मैंने आपसे वादा किया था वो हम स्टार्ट करेंगे ऐप पर, ये आपका होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपका यहाँ पर टेलीविजन सिस्टम का जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सब टॉपिक्स आपके पहले आते थे, अब ये नहीं पूछे आते हैं। तो मैं आपको इसका भी जितना हो सकेगा मेरे साइड से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब जो क्वेश्चन के थ्रू आपका जैसा रहेगा। बाकी लास्ट मिनट में मैं चाहता नहीं कि आप बहुत डाइवर्ट हो, तो जो भी मेरे हाथ से बन सकता है मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। इनको हम सब क्या करने वाले हैं, जो भी आपकी क्लासेस चलने वाली हैं प्रैक्टिस बैच में, उसमें हम कवर करने वाले हैं इसको आप, ठीक है। टेलीविजन आपका हो गया, ऑडियो सिस्टम का हो गया, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पार्ट है ये वाला आपका। देन आगे बात करते हैं आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपका मेंटेनेंस है, अगेन आपका सेम ही कहानी आपकी है। तो जैसे हम लोग ऐप पर ये क्लासेस बताएंगे आपको, तो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको अपने एंड पे भी कर सकते हैं। अगेन मैं यूट्यूब पे भी आपको बताऊंगा जब मैं क्लास लूंगा कि इस टॉपिक्स को हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। हर दिन मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको डेली थोड़ा सा बताता रहूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो मेनली ये जो फोकस आपका है, फिर आपका एम्बेडेड सिस्टम आपका हो गया। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी डिमांडेड है, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम हो गया आपका, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो गया, और आपका ये नेटवर्क आपका हो गया, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस आपका, अगर बात करूं मैं आपका मोटे मोटे तौर पे आपका, तो ये वाला पार्ट आपका जो हो गया, ये जो पार्ट आपका है ये आपके हाथ से काफी छोटा हुआ है। बाकी आपका एलआईसी हो गया, एडीसी हो गया, डिजिटल हो गया, माइक्रो कंट्रोल हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया आपका, एंड हाँ नेटवर्क यहाँ पे ये छूटा हुआ आपका है। तो यानी अगर मैं देखूं आपसे मोटा मोटे तौर पे, तो आपने काफी कुछ कवर कर रखा है। लेकिन मुद्दा ये है कि 140 क्वेश्चंस में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी टॉपिक्स पूछे गए थे, ठीक है। तो हमको सबको लेके चलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो आपको पहले से आता है उसको अच्छे से कमांड करिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। बाकी जो हमारा लाइव चलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड हैं।
ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, इनको आपको फटाफट क्या करना है, रिकॉर्डेड फॉर्म में फटाफट देखना है। ठीक है, बाकी जो ये टॉपिक्स हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, स्मार्टली इसको काम करेंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से कवर अप हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये पहले से कवर्ड हैं आपके, तो ये कवर्ड कैसे हैं, तो आपने देखा होगा मैंने आपसे कहा था कि आरआरबी जेईई के लिए मैंने पढ़ाया था, तो वही क्लासेस मैंने दी हुई थी आपको। ये मैं बात कर रहा हूं एक मैंने पहले की, तो जिसने वीडियो देखी होगी वो समझ गया होगा। तो 60 लेक्चर इसमें थे आपके, 45 लेक्चर इसमें थे आपके। अब जो ज्वाइन करेगा उसको ये सारी क्लास मिलेंगी। जैसे किसी को डाउट होगा सर कि 299 में क्या मिलेगा, तो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, आप सारी क्लास दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। 60-40-105 आवर तो ऐसे ही हो गए, तो आप तो देख ही नहीं पाएंगे भाई। 12 दिन में आप अगर 12 घंटे पढ़ेंगे पर डे तो कितना होगा, 144 घंटे होगा आपका, तब भी तो आपका ये नहीं हो पाएगा अगर देखा जाए तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने प्लान किया हुआ है क्या, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसको आपको यहाँ आपका ये फोल्डर बना रहेगा, आप देखेंगे ऐप में जाके ना, जब आप परचेज कर लेते हैं उसके बाद आपको ये दिखता है। पहले व्यवस्था थी कि बिना परचेज किए आप देख सकते थे, लेकिन अब वो कंपनीज हैं उनके हिसाब से चलती हैं चीजें, हम लोग उसमें ज्यादा तो हमारा इसमें कुछ ज्यादा तो रहता नहीं कि हाँ नॉलेज है, तो मैं आपको इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो जो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे एडीसी एलआईसी वो यहाँ ऊपर ही लिखा रहेगा, लाइव है, फिर आपका रिकॉर्डेड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ 60 लेक्चर है, आपको ये नहीं देखना है क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे मैं अभी क्लास के बाद एक फोल्डर अपलोड करूंगा आरआरबी जेईई का, क्रैश बैच टाइप से आपका नाम रहेगा, उसका क्रैश बैच नाम से रहेगा आपका, आरआरबी जेईई उसमें लिखा रहेगा, क्रैश बैच 2024 ऐसे करके, क्रैश बैच 2024 करके यहाँ पे एक और आपका फोल्डर ऐड हो जाएगा। सी लैंग्वेज आपको नहीं देखनी है, याद रखिएगा, सी आप में नहीं आया था, लेकिन हाँ सी के जो कहते हैं ना बेसिक कंसेप्ट आपके जो होते हैं वो आपका है। बाकी मैं आपको पूरा वहां पे फिर से एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा चीजों को समेटूंगा जैसे जैसे आपका आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग उस हिसाब से आपका। ठीक है, तो आरआरबी जी आपका यहाँ फोल्डर बन जाएगा, उसमें आप जाएंगे ना तो वहां पे मैंने एडीसी एलआईसी को 20 से 22 घंटे में खत्म करा दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो वहां देख सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। सेम ऐसे मैंने कम्युनिकेशन के लिए किया हुआ है, सेम ऐसे मैंने डिजिटल के लिए किया हुआ है, सेम ऐसे मैंने किसके लिए किया हुआ है मैं आपको देख के बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको देख के बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। तो उससे क्या होगा ना कि आप अगर जैसे कि आपको थोड़ा बहुत नहीं आइडिया है और आप चाहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो आरआरबी जी में एडीसी एलआईसी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल आप ले लीजिए। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में अर्थिंग इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस आपका वो नहीं है तो मत पढ़िएगा, ठीक है, उसको मत पढ़िएगा। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जैसे जैसे आपकी क्लासेस होंगी ना, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा जब ऐप में ना, तो ऐप में मैं आपको बता दूंगा स्पेशली कि आपको ये क्लास कैसे कैसे देखनी है। बाकी एनएचपीसी का सिलेबस तो यार सब कुछ कवर कर रखा है उसने, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं बस वो चीजें। तो एडीसी बेसिक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड डिजिटल आपका, अगर आप चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं, कहां से, आरआरबी जेईई क्रैश कोर्स वाले बैच से आपका। ठीक है, फिर वहां पे कुछ मैराथन क्लासेस मैंने ले रखी है यूट्यूब पे और अदर पे, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं उन सभी के लिए आपका। ठीक है, बाकी जो मैंने आपसे बोला, ये जो आपके 4 सब्जेक्ट आपके जो दिए हैं मेन ये वाले, और आपका ये जो पार्ट आपका है इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, आइए हम बात कर लेते हैं फटाफट इसके बारे में। तो देखिए ये आपका पूरा जो प्रोफार्मा है, मतलब कि अब 17 आपका है, तो मैंने यहाँ पर टाइमिंग लिखी नहीं है। कारण यह है कि फेस्टिव सीजन है, आप जानते हैं, आज आपका 17 है, कल आपका 18 धनतेरस आपकी है, फिर आपका 19-20 आपका छोटी दिवाली बड़ी दिवाली है। तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग नहीं दी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वहां पर अभी क्लासेस लगा दूंगा, चाहे वो ऐप हो चाहे यूट्यूब हो। लेकिन जैसे ही आपका 20 अक्टूबर आपका दिवाली एंड होगा, उसके बाद से आपका 21 से हमारी क्लासेस रहेंगी, 2 क्लास आपकी ऐप पे रहेंगी, 1 क्लास आपकी यूट्यूब पे रहेगी। जो ऐप पे रहेंगी, मैंने आपसे कहा जिसको नीड है कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से चाहिए चीजें, तो आपको वहां पे फटाफट मिल जाएंगी। बाकी जिन्होंने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है, बस उनको प्रैक्टिस चाहिए, तो यूट्यूब पे हम करेंगे। यूट्यूब पे याद रखिएगा, पीवाईक्यू मैंने पूरा सॉल्व नहीं कराया था, बस मैंने पार्ट 1 लिया था मैंने उसका, तो यहाँ हम पीवाईक्यू करेंगे। और पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि आईबीजीओ में अगर आपने देखा हो तो मोर और लेस आपका जो पीवाईक्यू था वैसा ही पेपर आपका सेट हुआ था। आंसर की आई मैंने देखा उसमें, तो आपने अगर देखा होगा तो आपको ये फील हो रहा होगा कि हाँ, मतलब लमसम लगा था कि हाँ वैसा ही था, थोड़े टॉपिक आपके आगे पीछे हुए थे। जैसे आपका एडीसी एलआईसी में मैंने आपसे कहा था ना, पिछली बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ टॉपिक्स तो सेम पूछे, टॉपिक इन द सेंस आपका सब्जेक्ट से सेम क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ना, ऐसा मतलब सब्जेक्ट सेम थे, क्वेश्चंस अलग अलग पूछे गए थे, ऐसा आपका। ठीक है, तो कुछ मुझे लग रहा है ऐसा ही यहाँ पे भी होगा आपका। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को प्रॉपर्ली हम एनालिसिस करके यूट्यूब पे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, यानी यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, डेली आपके 15, 20, 25 जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे, अपन सब्जेक्ट वाइज करेंगे। ठीक है,
पीवाईक्यू में जो होगा आपका वो सब्जेक्ट वाइज करेंगे आपका, तो उससे जो भी आपको आइडिया लगना है आपको लग जाएगा। जो भी लोग ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनका पहले से चीजें कवर है, तो उनके लिए मोर देन इनफ रहेगा ये आपका। बाकी ऐप पर जो मैंने आपसे कहा, लगातार 2 क्लास रखेंगे हम लोग, 10 AM और 8:30 AM आपका। फिर आप कहेंगे सर दिन भर तो खाली है, फिर क्या करेंगे? एक्चुअल में ग्रेड 1 जेई वालों ने काफी ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, तो उनकी हम क्लासेस क्वाइट डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो ग्रेड 1 का क्लास 12 PM पे होता है, फिर 2 PM पे होता है, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जेई वालों को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी 5, 6, 10 दिन उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा सेक्रीफाइस किया हुआ है। ठीक है, 10, 15 दिन हमने काफी ज्यादा उसमें किया था आईबीजीओ के लिए, तो इसलिए आपका है। तो अब इस खाली टाइम में क्या करेंगे आप? इस खाली टाइम पे जो मैंने आपसे कहा था कि आरआरबी जेईई आपका जो क्रैश बैच यहाँ पे मैं डाल दूंगा फोल्डर आपका, वहां से आप फटाफट क्लासेस देखते रहिएगा। आपके पास तो क्लास अवेलेबल ही है, आपका टाइम यूटिलाइज होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो उस टाइम पे क्या करना है आपको? यहाँ पे तो आपको क्लास देखनी है, बाकी आपको वहां से देखना है। टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हम पूरा ट्राई करेंगे आपको आगे पीछे ना होने पाए, ऐसा आपका सेटअप रहेगा। एंड हम पूरा प्रॉपर यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग वहां से, नेटवर्क से। आपका 2 पोर्ट नेटवर्क से क्वेश्चन काफी पूछे गए थे आपके, और ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यूएशन में ये जो क्लासेस आपकी होंगी ऐप पर जो लाइव होने वाली हैं, वो मिलेंगी आपको एनएचपीसी वाले में। कहाँ मिलेंगी? यहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, यहाँ आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे आपका जो रहेगा। एंड अगेन टाइम टेबल देखते रहिएगा, जैसा भी रहेगा आपको रेड किया जाएगा। आपकी क्लास वहां पे आप डेली इस फोल्डर को देखते रहना, तो वहां पे क्लासेस आपको लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। ठीक है, एंड बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या हम बैठे हुए हैं, आप टेंशन मत लो। बाकी जो बैच आपका दिया हुआ है, अगर वो बैच आपको चूज करना है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? ये प्यारा सा क्यूटेक आपका ऐप है, क्यूटेक रत्नेश पांडे नाम डालेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो एनएचपीसी जेई का यहाँ पे बैच है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा टेस्ट पास एक वहां पे अपने आप ऐड हो जाएगा, उसको आप हटा देना। कई लोग ले लेते हैं गलती से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। वहां पे बहुत सारे टेस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं नॉन टेक के, लेकिन आपको एनएचपीसी मेरे साइड से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए वो टेस्ट पास है। टेस्ट सीरीज होती है तो मैं देता हूं, टेस्ट पास जो होता है वो ऐप का अपना फीचर है। ठीक है, तो वो अगर ऐड हो रहा है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर किसी ने ले लिया है तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, उसमें बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, आप उनको टेस्ट दे सकते हैं हर एक एग्जाम के, एसएससी का, सीजीएल का, एमटीएस का, बैंक का, सबका दिया हुआ है। तो यहाँ बाय नाउ पे जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आपको कितने दिन का लेना है। वहां पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, 299 का आपको पेमेंट मिल जाएगा। आप पेमेंट करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं, कोई कूपन की नीड नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ लिखा है ना, तो वैसे वहां जाओगे आप तो वहां पे लिखा रहेगा ऐसे आपका। ठीक है, तो पेमेंट करके आप आराम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। माई सब्सक्रिप्शन पे आपको ये कोर्स मिल जाता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कैसे आपको पढ़ना है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो लोग ऐप ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे आरआरबी जेईई का क्रैश कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये पहले से पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं एडीसी, एलआईसी, कम्युनिकेशन, आपको आरआरबी जेईई क्रैश वाले बैच से ही आपको कवर करना है फटाफट स्पीड में। बाकी डेटा कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपके 9-10 लेक्चर दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया डेटा कम्युनिकेशन, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आप यहाँ से कर सकते हैं, मेजरमेंट अभी आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल आपका, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ आई कैसे करना है आपको? यहाँ पे जाके आरआरबी जी वाला जो क्रैश बैच आपका रहेगा, उसमें आपको एडीसी, एलआईसी, डिजिटल कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल आप कर सकते हैं वहां से। एंड अगर आपको बाकी जो टॉपिक आपके हैं ये आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। ठीक है, और जब आपकी पहली क्लास ऐप पर होगी तो मैं वहां आपको फिर से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको क्लासेस देखनी है, कैसे आपको करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो हम बैठे हुए हैं, आप टेंशन मत लो। एंड अगेन आपका जो प्यार है, आपका सपोर्ट है, इससे काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी जो भी रहेगा सब ट्राई करेंगे बेस्ट एंड बेस्ट। एनएसपीसी का प्लान था नहीं, लेकिन कई लोग की डिमांड आई और लगा कि हाँ जरूरत है इसकी, तो इसलिए करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्लासेस में एंड हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।